सेरेंडिपिटी की राजकुमारियां। बहुत बहुत साल पहले सेरेंडिपिटी नाम के एक सुंदर राज्य में एक राजा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था, एलेनोर, लूसिया और आयरीन। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि ये 3 राजकुमारियां इस राज्य की रक्षक थीं और हमेशा राजा की मदद के लिए हाजिर रहती। पर मुझे बचाओ! मुझे बचाने वाला मेरा योद्धा कहाँ है? मेरा रक्षक राजकुमार कहाँ है? मेरा रक्षक राजकुमार नहीं! ये कैसा मजाक है? राजकुमारी, आप भला यहाँ अकेली क्यों आई हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हमारे राज्य के सभी बहादुर सिपाही कहाँ हैं? क्या उन्हें एक अबला नारी की चिंता नहीं है? जो भला खुद मुसीबत में फंसना चाहती हो, उसको बचाने कौन आएगा? क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। हमें घर चलना चाहिए। पार्टी की तैयारी करनी है और आपकी बहनें आपका इंतजार कर रही होंगी। सेरेंडिपिटी की तीनों बहनें आलीशान पार्टीज रखने के लिए काफी मशहूर थीं। वूहू! पता है ना, पिताजी शहर से बाहर गए हैं, तो कल तक के लिए महल के मालिक हम रहेंगे। ओह, तुम्हें तो पता ही है, मैंने खुद को मुसीबत में डाल दिया पर कोई राजकुमार नहीं आया। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मेरा तरीका सही नहीं है? ओहो, इसमें गलत और सही तरीके की बात नहीं। क्यों ना हम सब नींद की गोली खा लें और फिर आराम से सो जाएं? शायद हमारे सपनों का राजकुमार आकर हमें नींद से जगाए। हाँ, लेकिन हमारी पार्टीज का क्या होगा? और सोचो तो, हमारे नाखूनों का क्या होगा? ओह, नाखून? नहीं। राजा अपनी बेटियों के लिए बहुत ही परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाया। बेटियों, ये हमारे पूर्वजों की पौराणिक सूची पत्र है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे खोलो। पिताजी, ये सूची पत्र एक सच्चे शासक के 3 गुणों के बारे में बात करता है: दिशा की समझ, दृष्टि और हमदर्दी की। ये सेरेंडिपिटी के सच्चे शासक के बारे में भी बताता है, जो इस राज्य को बहुत ही अच्छे से संभाल सकेगा। और उसे बहादुर होना चाहिए। क्यों ना हम पड़ोस के सभी राजाओं को बुलाकर एक प्रतियोगिता रखते हैं पिताजी? उनमें से एक योद्धा जरूर इस राज्य पर शासन करने के लायक होगा। ये एक बढ़िया आइडिया है। एक और दावत। नहीं, सेरेंडिपिटी में सिर्फ किस्मत ने ही फैसला किया है। तुम तीनों इस राज्य के सच्चे शासक को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकलोगे। ये मेरे लिए करो, मेरी बेटियों। तो कोई दावत नहीं? सुबह होते ही राजकुमारियां अपने मिशन पर निकल पड़ी। अपनी खोज के लिए उन्होंने 3 अलग-अलग रास्तों को चुना। उन तीनों को एक सच्चा शासक ढूंढना था, शायद एक राजकुमार, और उसे अपने पिता के पास ले जाना था। आखिरी फैसला उन्हें लगा कि जरूर राजा का ही होगा। जैसे ही एलेनोर मैगोर के जंगल से जा रही थी, वो एक भूल-भुलैया के पास आई और उसके सामने ही एक यूनिकॉर्न खड़ा था। हेलो राजकुमारी, क्या कुछ ढूंढ रही हो? मैं सेरेंडिपिटी के सच्चे शासक को ढूंढ रही हूँ। अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने से हट जाओ। राजकुमारी, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। अगर आपकी इच्छा सच्चा शासक ढूंढने की ही है, तो वो जरूर पूरी होगी।
भूल भुलैया के अंत में। मेरी बात ध्यान से सुनो राजकुमारी, तुम्हें ध्यान रखना होगा तुम कहाँ से आई हो और यही सोचकर तुम्हें अगला कदम लेना होगा। इससे तुम्हें मदद मिलेगी कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। एलेनोर ने उसकी सलाह मानी, क्योंकि उसे याद था कि वो कौन सा रास्ता ले रही थी। वो उसी रास्ते पर दोबारा नहीं गई और बजाय भूल भुलैया में खो जाने के वो आखिर तक पहुंच पाई। शाबाश राजकुमारी, देखा तुमने, दिशा को ध्यान में रखने से हमें अपनी मंजिल मिल ही जाती है। पर तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वैसे ये इतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम्हें अपने राज्य वापस जाना है। तुम्हारा सच्चा शासक वहां तुम्हारा इंतजार करेगा। ये लो, मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा। राजकुमारी को सुनकर अच्छा लगा कि उसका सपनों का राजकुमार महल पहुंच चुका है। वो तुरंत वापस लौट पड़ी। इसी बीच लूसिया एक जंगल में पहुंची। वहां बहुत सारे जानवर एक किनारे खड़े थे। वो खाई को पार करके दूसरी ओर हरियाली में जाना चाहते थे। क्या आप खो गई हैं राजकुमारी? ओह, वैसे नहीं तो मैं अपने भविष्य के पति को खोजने निकली हूँ जो सेरेंडिपिटी का सच्चा शासक होगा। पर फिलहाल तो मुझे इन जानवरों की चिंता है। इन्हें उस पार जाने के लिए एक पुल चाहिए। वैसे आप इनकी मदद कर सकती हैं। जानती हैं, इंसानों के पास एक खास दृष्टि होती है। ये एक जादुई जंगल है और यहाँ तुम एक पुल बना सकती हो अपनी दिमाग की शक्ति से। तुम्हें बस अपने मन में एक पुल के बारे में सोचना होगा, पर ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान हटेगा तो पुल टूट जाएगा राजकुमारी। लूसिया तुरंत शुरू हो गई। वो चाहे तो एक साधारण पुल के बारे में सोच सकती थी ताकि खोज पूरी करने के लिए वो दूसरी तरफ पहुंच सके। उसे जानवरों की चिंता थी जो दूसरी तरफ हरियाली तक जाना चाहते थे। बदले में वो एक बहुत ही बड़े पुल के बारे में सोचने लगी। जिस पुल को उसने सोचा वो बहुत ही पेचीदा था, उस पर ध्यान रखना मुश्किल था। वो बहुत बार टूटा। पर आखिर में बन गया। राजकुमारी सभी जानवरों को दूसरी तरफ ले जाने में कामयाब हुई। शाबाश, देखा तुमने, जरा से ध्यान और साफ दृष्टि के साथ इंसान कुछ भी कर सकता है। ये लो, मेरी तरफ से एक तोहफा। तुम्हारा बनाया हुआ पुल तुम्हारी दृष्टि के निशान के तौर पर वहीं रहेगा। तुम्हें वापस जाना होगा राजकुमारी। सेरेंडिपिटी का सच्चा शासक तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। क्या? तुम्हें कैसे पता? फिर मिलेंगे राजकुमारी। परेशान लूसिया तुरंत महल की तरफ निकल पड़ी और उसी समय पीको बेरीज के जंगल में। राजकुमारी, क्या तुम ठीक हो? ओह, मैं कहाँ पर हूँ? ये हमारा घर है राजकुमारी। थोड़ी देर पहले आप यहाँ आई और बेहोश हो गई। ये परिवार यहाँ पीकोबेरी जंगल में रहता है राजकुमारी। आप लोगों को तो शायद इनके बारे में पता भी नहीं होगा। ये यहीं जंगल में रहते हैं और खुश हैं कि इन्हें यहाँ सब कुछ मिलता है। ये क्या कह रहे हो तुम? इनके पास कुछ नहीं? ओह, मुझे माफ कीजिए राजकुमारी, पर आप गलत हैं। मेरे पास मेरे पति है और मेरा लड़का है। मेरे पास ताजी हवा और धूप है। मेरे पास साफ पानी है और खाने के लिए ताजी सब्जियां हैं। भला हमें और क्या चाहिए? इसे जीना नहीं कहते। तुम्हारे पास नौकर चाकर नहीं? सच में?
नहीं है और इन्हें इन सब की जरूरत भी नहीं है। इतने बड़े घर में जो ये रह रहे हैं। आयरीन चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि घर के बारे में उसकी सोच कितनी गलत थी। घर वही है जहां परिवार है। उसे लगता था जहां लोग खुश और संतुष्ट हैं वही घर है, ना कि पैसा या ऐशो आराम। आयरीन को दिल से अच्छा महसूस होने लगा। उसे अपने पिता और बहनों की याद आई और वो बहुत खुश थी कि वो उसकी जिंदगी में थे। अफसोस कि महल वाले जंगल को काटकर दूसरे राज्य में जाने के लिए सड़कें बना रहे हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह राजकुमारी। तुम्हारे महल के लोगों को भी नहीं पता कि असल में घर किसे कहते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जैसे महल मेरा घर है, उसी तरह ये इनका घर है। मैं इसी समय महल में वापस जाऊंगी और जंगल को तबाह होने से रोकूंगी। हम राज्यों को जोड़ने का कोई और रास्ता ढूंढेंगे। ऐसी शांति का क्या फायदा जो किसी के घर को तबाह करने से मिले। यूनिकॉर्न काफी खुश हुआ। थैंक यू के तौर पर उसने आयरीन को चेन दिया जिसमें एक पेंडेंट था और वादे के मुताबिक आयरीन तुरंत सेरेंडिपिटी के लिए रवाना हुई और सच्चे शासक को खोजने की तलाश को उसने भुला दिया। ऐसा हुआ कि तीनों बहनें एक साथ महल पहुंची। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को बांटा और जैसे ही वो महल के फाटक में दाखिल हुई, उनके गले में जो पेंडेंट थे वो जादुई चीज में बदल गए। एलेनोर के लिए एक छड़ी, लूसिया के लिए एक क्रिस्टल बॉल और आयरीन के लिए एक ताज जिस पर लाल दिल था। ये क्या हो रहा है? मैं सेरेंडिपिटी की बहनों के आगे नमन करता हूँ। तुम? मेरी बेटियों, तुमने विरासत को पूरा किया। कैसी विरासत? सेरेंडिपिटी एक जादुई राज्य है। इसने सालों तक उन 3 बहनों का इंतजार किया जो कहा जाता है एक होकर इस राज्य पर राज्य करेंगी। तुम ही वो 3 गुण हो, दिशा की समझ, दृष्टि और हमदर्दी की। ये राज्य तुम्हारे सही जगह को लेने के लिए तुम्हारी राह देख रहा था। मैं तो बस इस राज्य की देखरेख के लिए था। बेटियों, तुम तीनों सच्चे शासक की खोज के लिए निकले थे और हालात कुछ ऐसे हुए कि तुम तीनों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। यही सेरेंडिपिटी का सच्चा सार है। याद रखना राजकुमारियों, जिसकी तलाश तुम कर रही थी वो तुम ही हो। उन बहनों को एक बड़े हॉल और शाही सिंहासन तक ले जाया गया और जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठी, महल और राज्य खिल उठा। अपने नए गुणों का इस्तेमाल करके उन बहनों ने राज्य में 3 बदलाव किए। एलेनोर ने राज्य की विभिन्नता को समझा और उसने सलाहकारों का एक अलग ग्रुप बनाया। लूसिया ने एक बेहतरीन समुदाय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और युवाओं की शिक्षा के लिए नए तरीकों के बारे में सोचा। और आयरीन ने कुदरत की जीविका को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी विकास के प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया। ये एक कायम रहने वाला विकास था। सेरेंडिपिटी का राज्य अपने सच्चे नेताओं को पाकर जीवित हो गया, जो इस नाम से मशहूर हुआ, सेरेंडिपिटी की राजकुमारियां।